गिनती कर रहे थे कि 48 करोड़ में कितने जीरो आते हैं। करीब करीब 7 जीरो मेरे को लगता आते हैं 48 करोड़ रुपए। एक तो करोड़ ही बड़ा मुश्किल से बोल पाते हैं हम बिहार के लोग, रॉ और रॉ में फर्क ही समझ नहीं आता है, उसमें भी 48 करोड़ रुपए भारी भरकम रकम है। लेकिन इसका पूरा हिसाब एक एक डिटेल है, जनता के हिस्से में कितने आते हैं और क्यों आते हैं और इस पे जनता का क्या अधिकार है। एक एक राज से पर्दा उठेगा, हर राज बेपर्दा होगा। तो लगा लीजिए खाट, क्योंकि लगने वाली है वाट। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। 48 करोड़ ये किसी आम आदमी के एक घर का बजट है, जो घर रेनोवेट कराते हैं। घर खरीदने और बनवाने का नहीं है, घर के रेनोवेट कराने, कुछ मरम्मत का काम, पेंटिंग का काम या थोड़ा बहुत रिकंस्ट्रक्ट करने का काम। 48 करोड़ रुपए एक आम आदमी का। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। कोई भी लाल बत्ती अब दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी, ना मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर लगेगी, ना मंत्रियों की गाड़ी के ऊपर लगेगी। मेरी बहुत छोटी सी औकात है। ये वही आम आदमी है जो 5 कमरों की इच्छा रखने वाले एक मुख्यमंत्री, ये वही आम आदमी है जो ये बोलते थे कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए और एक ही वीआईपी होता है यहाँ का, वो है आम आदमी। ये वही लोग हैं जो ये बोलते हैं आंदोलन के दौरान कि शीला दीक्षित के घर में 10-10 एसी लगे हुए हैं, और इसी आरोपों के साथ सत्ता में आते हैं और ये बोलते हैं कि हम चप्पल पहनेंगे क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम वैगनार से चलेंगे क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम अपने 5 कमरों के घर में रहेंगे, मुख्यमंत्री आवास हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम आम आदमी हैं, लाल बत्ती की गाड़ी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम वीआईपी नहीं है, हम आम आदमी हैं। और वो आम आदमी का सफर 7 साल 8 साल और अब कहां तक पहुंचा है, इसकी चर्चा करते हैं और एक एक प्रूफ के साथ चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। पहले ये देखो, मेरे वाइफ को ना उसके पीछे का बंगला देखो इडियट्स। 3.5 मिलियन। स्विमिंग पूल, हीटेड लिविंग रूम, मेपल वुड फ्लोरिंग। ये है आम जिंदगी और ये है मिंटॉस जिंदगी। दोनों में फर्क बस इतना है कि ये 5 कमरों से शुरू हुआ संघर्ष आज 48 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये सरकारी आवास है महाराज केजरीवाल जी का, जो जेब में तो 5 रुपए का पेन रखते हैं क्योंकि आम आदमी है, इससे ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, लेकिन 48 करोड़ रुपए से अपने सीएम आवास का रेनोवेशन करा सकते हैं, उसके लिए फंड है। ये 48 करोड़ रुपए बाथरूम से लेके रूम, फर्श, फ्लोरिंग, छत, हर एक हिस्से का हिसाब बिल के साथ आपको दूंगा। इसमें शुरुआत ऐसे हुई कि छत टपक रही थी सीएम आवास, तो इन्होंने अर्जी दी, जो भी इनके ऑफिसेज पास करते हैं बिल, ये सैंक्शन लेटर है, जब जब पार्ट वाइज 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ अलॉट हुए, अप्रूव हुए, उसका ये लेटर है। कितने जीरो हैं शुरू से अंत तक जाने में आपको बता देता हूं, 1 करोड़ 15 लाख रुपए, क्योंकि मार्बल मंगाए गए हैं वियतनाम से। वो कौन सा मार्बल है, डियोल पर्ल, नाम भी ढंग से आप और हम नहीं ले सकते हैं, मार्बल है जो कि वियतनाम से मंगाया गया है। ये आपका टोटल बिल है, एक एस्टिमेटेड जो फर्स्ट राउंड का है, ये पूरा बिल नहीं है, ये फर्स्ट राउंड का बिल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंटीरियर डेकोरेशन में 11 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्च आया है, जिसमें आर्टिस्टिक वुडन डोर, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग ग्लासेस डोर, वॉलपेपर्स, इंटीरियर के जो वॉल्स होते हैं वो, इन सब के जो है वो 11 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं आप दूसरे सेगमेंट में देखेंगे तो स्टोन और मार्बल फ्लोरिंग, मतलब कुछ एक जगह की जो मार्बल फ्लोरिंग और स्टोन्स हैं, इस पे 6 करोड़ रुपए टोटल खर्च हुए हैं, स्टोन और मार्बल को इंक्लूड करके। सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी, मतलब कि जिसने ये कंसल्टेंसी के द्वारा, जिसके द्वारा भी इंटीरियर डिजाइन ये डेकोरेट किया गया है, जिसके द्वारा सजेस्ट किया गया है या यूं कहे आइडिया दिया गया है, उसने 1 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं सिर्फ आइडिया देने के। उसके बाद इलेक्ट्रिक्स एंड फिटिंग्स की जो चार्जेस हैं वो 2 करोड़ 58 लाख रुपए, यानी कि 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का पंखा, बल्ब, हीटर, ये सब लगा लिया। स्मार्ट सीलिंग फैन, बोलते हैं कि भैया चालू कर दो, गर्मी लग रही है, पंखा अपने आप चलना चालू कर देगा। उसके बाद
ये सब फायर फिटिंग्स, जो फायर इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं सेफ्टी के लिए, उसमें 2.85 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वार्डरोब्स और एसेसरीज फिटिंग में 1.5 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए हैं। किचन के सामान में 1 करोड़ से ज्यादा लग गए हैं। अप्लायंस जो माइक्रोवेव, उसके बाद चिमनी, ग्रिलर, ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, मिक्सी जो हम 2,500-3,000 रुपए में खरीद लेते हैं, ये सारे अप्लायंस में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ है। ये बकायदा सैंक्शन हुआ लेटर है जो भेजा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का सिर्फ मार्बल का काम हुआ है। किचन अप्लायंस की डिटेल आप देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स है। वो तो सिर्फ मैं जो आपको 1 करोड़ का आंकड़ा बता रहा था, वो जो 1 करोड़ का आंकड़ा था वो सिर्फ अप्लायंस का था, और ये बाकी डिटेल्स है जो 37 लाख रुपए और किचन में खर्च हुए हैं। एक एक डिटेल्स इसमें है। तो उसके बाद अगर हम आते हैं तो आपको ये डिटेल देख सकते हैं, जिसमें अगर पहला कॉलम आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा फॉर मेकिंग आर्टिस्टिक वर्क फॉर, ये जो भी मॉड्यूलर ओवर बैक पाउच, फ्रंट पाउच, ये जो भी बना है इस चीज का, इसका टोटल अमाउंट है आपका 17,65,000। थोड़ा नीचे आएंगे डी कॉलम में तो इसमें आपको कारपेट का एक एक कारपेट कितने का है, 5 लाख, कोई 3 लाख का है, कोई 4 लाख का है, कोई 6 लाख का है। उसके बाद जो सबसे मुख्य पर्दा, जो कि हटने का नाम नहीं ले रहा है, पर्दा लगा है, एक पर्दा है 5 लाख का, दूसरा है 6 लाख का, तीसरा है 5 लाख का, फिर 7 लाख का, 3 लाख का, ऐसे कर करके 23 पर्दे का ऑर्डर है टोटल, जिसमें 15 पर्दे लगा दिए गए हैं 51 लाख रुपए से भी ज्यादा का, और 23 पर्दों का और ऑर्डर दिया हुआ है। अब आते हैं जो वुडन वॉल होती है, जिसमें हम किसी में टेक्सचर लगवा देते हैं या किसी में वुडन वॉलपेपर लगवा देते हैं जो थोड़ा अच्छा दिखे, सिर्फ उसमें 4,37 लाख रुपए खर्च हो गया। यानी कि मोटा मोटा आप देख ले तो 5 करोड़ रुपए सिर्फ दीवारों के सजाने में खर्च हुआ है। 8 पर्दों की कीमत 45 लाख रुपए से भी ज्यादा, बाकी 15 पर्दों की, जो कि शायद खिड़की के रहे होंगे इसलिए थोड़े कम है, उसके भी करीब करीब 45 लाख रुपए से ऊपर के हैं। यानी कि सिर्फ पर्दा अगर देखिएगा ना, 97 लाख, 97 लाख से भी ऊपर का। यानी कि अगर एक पर्दा और खरीद लेते, जिस हिसाब से इन्होंने पर्दा खरीदा है 2-2, 3-3 लाख का, तो 1 करोड़ रुपए का सिर्फ पर्दा लगाएगा। ये झूमर बेल्जियम, और ये रग जिसमें तुम खड़े हो फ्रॉम पर्शिया, ये पूरा इटालियन मार्बल फ्लोरिंग इटली। और ये मिंगवास फ्रॉम चाइना। इंटरनेशनल साजो सामान लगा है राजशाही महल बनाने के, जो रेलिंग्स बनती है या पाइप या ग्रिल्स का कुछ काम हो गया, इन सब में 58 लाख से भी ऊपर का खर्चा हुआ है। सबसे मुख्य आकर्षण का जो कारण है, 15 गो टॉयलेट, एक एक टॉयलेट पे 1,10,000 रुपए से भी ज्यादा का खर्च हुआ है। पहली बात तो सीएम आवास में 15 टॉयलेट, वो भी एडवांस बनाए गए, ये अलग से 1 से 1.25 लाख रुपए हर बाथरूम में खर्च किए गए हैं उसको फाइनल टच देने के लिए। स्मार्ट सीट लगाए गए हैं आराम से तसल्ली से बैठ के हल्का होने के लिए। जैसे ही पास में जाएंगे ढक्कन अपने आप खुल जाएगा, बटन दबाते ही कार्यक्रम चालू हो जाएगा, दूसरा बटन दबेगा तो पाइप निकल के पिचकारी आने लगेगा। उसको कम ज्यादा करने के लिए भी बटन है, प्रेशर कितना चाहिए, कितने गहराइयों में जाके वॉश करना है, धोना है, ये प्लस माइनस करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद जब ये कार्यक्रम धुल जाए तो सुखाने के लिए गर्म हवा का बहाव होगा, और जब गर्म हवा का बहाव हो जाएगा तो पानी फ्लश अपने आप हो जाएगा। जैसे ही उठ के जाइएगा ढक्कन बंद हो जाएगा। ऐसे ऐसे स्मार्ट कमोड लगाए गए हैं। 15 टॉयलेट। वैसे भी नेता लोग स्टेज पे कम हकता है जो 15 टॉयलेट की जरूरत है, लेकिन पैसे हैं भाई जनता के, बेकार में वेस्ट क्यों करने, टॉयलेट में ही खर्च कर देते हैं। चाहे पर्दा हटाने से लेके हो या कमोड का ढक्कन उठाने तक, फुल्ली ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कहीं से कोई हैंड टच की जरूरत नहीं है, वॉइस कमांड से चलेगा, कुछ एक रिमोट से चलेंगे। और इन सब के पीछे 45 से 48 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। ये खर्चा किसका है, ये पैसे किसके हैं? जी हाँ, ये पैसे थोड़ा बहुत 10, 20, 50 रुपए हमारे टैक्स का कंट्रीब्यूशन होगा, 100, 20, 500 का आपके टैक्स का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन होगा तो सबका कंट्रीब्यूशन। वैसे अच्छा किया जो गरीब जनता के टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल कर लिया, वरना तो ये बेचारे बेकार में रोटी और दाल में पैसे व्यर्थ खर्च कर रहे थे। लेकिन अब आम जनता ये सवाल पूछ रही है कि ये लाखों रुपए का पर्दा उठेगा कब? ये बेपर्दा हो तभी तो सच्चाई हकीकत पता चलेगी। पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। ये जितने भी सामान का लिस्ट मैंने दिया आपको लाखों रुपए के, ये लाखों रुपए के एक्चुअली में है या सिर्फ बिल बना के पैसे रखे गए हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल तो पूछना होगा विनोद, नहीं तो ऐसे ही इटालियन मार्बल, मेलबर्न से मंगाया हुआ मार्बल नेताओं के घरों में फिट होता रहेगा। और ये एक नेता नहीं है जो ऐसे महंगे
घर बनवा रहे हों, और भी लोग हैं, लेकिन वो घर बनवाते हैं 45 करोड़ रुपए में, 48 करोड़ रुपए में। 1-1 करोड़ का अगर घर खरीदा जाए, 1-1 करोड़ मतलब थोड़ा अच्छा खासा घर हो जाएगा, तो 45 घर आएंगे। बंगलो, एक छोटा सा जो बंगलो टाइप का 1-1 करोड़ का 45 बंगले आएंगे। नॉर्मल जो 3 BHK 4 BHK होते हैं, जो 50 लाख के आसपास में जनरली लोग 25 साल की EMI करा के लेते हैं, 100 फ्लैट आ जाएंगे। लेकिन ये तो आम आदमी है, 5 कमरों में रहने वाले। देख रहा है ना विनोद, कैसे मार्बल, कैसे कारपेट बिछाए जा रहे हैं। जो इंसान चप्पल पहन के बाहर घूमने का दावा करता है, वो 10 लाख के कारपेट पे उसी पैर से चलता है। सवाल पूछते रहेंगे हम और आप, जितने भी दस्तावेज हैं साबित कर सकते हैं कि ये गलत है। कमेंट ओपन है आप सबके लिए, इसको गलत साबित कीजिए, और नहीं तो हैशटैग केजरीवाल पर्दा उठाओ मुहिम से जुड़िए। पर्दा उठेगा तभी राज खुलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, प्रणाम।